हेलो एवरीबॉडी, प्रिया कोचिंग 60-60 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, यही टॉपिक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है, तो ये इसका इतिहास क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस बातें हैं, यही हम समझने वाले हैं। तो आइए देखें। और ये सामान्य ज्ञान में कई परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। तो देखिए, पहला वन लाइन में ही समझेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना पिंगली वेंकैया ने की है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की सर्वप्रथम कल्पना किसने की थी? पिंगली वेंकैया ने की थी, वेंकैया ने की थी। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, ये देखिए ना कि पहले पूछा जाएगा कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना या वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की जो है डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने की थी। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, ये पूछा जाता है ना। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। मतलब 3:2 का मतलब 3 फीट चौड़ा, अगर 3 फीट यदि लंबा रहेगा तो 2 फीट चौड़ा रहेगा। यदि 3 मीटर लंबा है तो 2 मीटर चौड़ा रहेगा। इसी क्रम में 300, 200 इस क्रम में रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज को, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान ने अपनाया था। मतलब जब ये तिरंगा बना तो 22 जुलाई 1947 को संविधान में ये चीज़ें लाई गई थी। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को 2002 को कहीं भी फहराने का कि हम लोगों को आज़ादी मिली थी। राष्ट्रीय ध्वज को हम कहीं भी नहीं फहरा सकते थे। पहले विशेष जगह पर या स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर ही फहराया जा सकता था, लेकिन 2002 में ये व्यवस्था बनी कि हम कहीं भी, अपने घरों पर भी हम राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। पब्लिक प्लेस, घर पर, दुकान पर, मार्केट में, कहीं भी हम झंडा लगा सकते हैं। पहले ऐसी आज़ादी नहीं थी। ये आज़ादी हमको कब मिली? 2002 से मिली है। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में फहराया गया था। मतलब सबसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज अपना तिरंगा सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, तो कब फहराया गया था? 14 अगस्त 1947 को मध्य रात को फहराया गया था। अब देखिए, यहाँ कुछ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से है। झंडा गीत, झंडा गीत जो झंडा ऊंचा रहे हमारा है, आप लोग जो है वो गाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त पर गाते हैं। ये गीत के रचनाकार कौन हैं? श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी हैं। राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मतलब जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, ये जो लिखा किसने है, ये भी प्रश्न बनता है ना कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है या राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था, ये भी प्रश्न बनेगा ना। अगर राष्ट्रगान पहली बार कब गाया, किस दिन गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911। कब? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान वहाँ गाया गया था। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय। ठीक है। राष्ट्रगान गाने का समय, राष्ट्रगान गाने का समय है 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड में आप इसको गा सकते हैं। अब राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम गाने का समय कितना है? 1 मिनट 5 सेकेंड। पूछा जाएगा राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। और इसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मतलब जितनी भी मैं लाइनें लिखा हूँ सब टोटल इंपॉर्टेंट हैं, सब सामान्य ज्ञान में जगह जगह पूछे गए हैं। एक प्रश्न और आया था कि राष्ट्रगान, मजे का प्रश्न है कि राष्ट्रगान में कितनी बार जय शब्द आया है? बताएं, आप लोगों को पता हो बताइए। राष्ट्रगान में कितनी बार जय शब्द आया है? तो लोग गिनना शुरू कर दिए थे। तो राष्ट्रगान में जय शब्द आया है 10 बार। कितनी बार आया है?
10 बार। ऐसे ही प्रश्न, मतलब हर लाइनों में यहाँ प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। ये कब फहराया गया था? सबसे पहले कब फहराया गया था और कब बना था? ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप लोग कायदे से लिख कर और इसको याद कर डालिए, क्योंकि इससे कुछ हर परीक्षाओं में जो है प्रश्न होकर गुजरता है। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दूसरे छात्रों को शेयर करें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है।